नमस्कार मित्रों। दो बहुत ही छोटे छोटे और महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज ये वीडियो संदेश आपको दे रहा हूँ। एक मुद्दा है आरक्षण का, जातिगत आरक्षण, जो इस समय राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कल ही संसद ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक विधेयक पास किया है और समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, लगातार आरक्षण के माध्यम से जिनका मौलिक और संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, वो इसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सीईआई की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेते हुए ये जानकारी दी कि देश के करीब 15 करोड़ बच्चे और युवा का मतलब जो आयु सीमा उन्होंने बताई है वो है 3 से 22 वर्ष। 15 करोड़ ऐसे बच्चे और युवा जो हैं वो औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, वो शिक्षा के माध्यम में जुड़े ही नहीं हैं। उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि जो देश में सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, उसके अलावा जो छोटे छोटे जैसे आंगनबाड़ी आदि जो छोटी छोटी संस्थाएं शिक्षण कार्य के लिए लगी हुई हैं, उन सब में जितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं उसके बावजूद 15 करोड़ बच्चे औपचारिक शिक्षा से दूर हैं। यहाँ पर यह एक चिंता का विषय बन रहा है कि उन बच्चों को आरक्षण की ज़रूरत है कि स्कूल की ज़रूरत है। इस पर देश को विचार करने की आवश्यकता है। अगर आज हम जागरूक नहीं हो रहे हैं, आज हम इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो देश का भविष्य या आगे आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो बहुत ही अधिक खतरनाक होता जा रहा है। दूसरा एक छोटा सा बिंदु है, वो ये है कि हम समाज में अक्सर राजनीतिक दलों के लिए आपस में टकराते रहते हैं। 70 साल नहीं बल्कि 75वां साल शुरू हो रहा है हमारी स्वतंत्रता का, और इस समय जो मौजूद राजनीतिक दल हैं वो सब किसी न किसी माध्यम से सत्ता सुख भोग चुके हैं, लेकिन देश की जो आशा और आकांक्षाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी उन पर ये खरे नहीं उतरे हैं। उसके बावजूद हम इस दल को छोड़कर उस दल, उस दल को छोड़कर उस दल, उस दल को छोड़कर उस दल में घूम रहे हैं। कल जब संसद में ओबीसी आरक्षण का विधेयक पारित हो रहा था, तब ये देखने को मिला कि मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है संसद का, पहले दिन से और कल तक लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। उसके बावजूद भी ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक आया वो बड़ी ही शांति के साथ में, बड़ी ही शालीनता के साथ में और सर्वसम्मति से 385 सांसदों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से सभी ने एकजुट होकर के विधेयक के पक्ष में मतदान करके विधेयक को पास कर दिया है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि जहाँ पर इनका वोट बैंक सध रहा है, जहाँ पर इनकी अपनी ज़रूरत है, वहाँ पर ये सब एक हैं। जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये सड़क पर उतर करके सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की ज़रूरत है। 125 करोड़ का ये देश है, दुनिया भर की प्रतिभाएं यहाँ पर भरी पड़ी हैं, नेतृत्व करने की तमाम क्षमता लोगों में है। आप अपने बीच से वैसे लोगों को चुन करके किसी न किसी माध्यम से मुख्यधारा में जोड़िए और उन्हें चुन करके विधानसभाओं और संसद में भेजिए। वही इस समाज का हित कर सकते हैं। धन्यवाद।